नमस्कार साथियों, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड की परीक्षा में जो क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं उन पर दोस्तों। और एक दो नहीं, काफ़ी सारे प्रश्न डिलीट कर दिए जिनसे काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है। क्योंकि सेकंड ग्रेड जैसी बड़ी परीक्षाओं में जब हम अटेम्प्ट करने जाते हैं तो समय कम रहता है। साथ ही इन लोगों ने इस बार जीके और सब्जेक्ट दोनों में 40-40% का क्राइटेरिया लगा दिया है, जिससे अभ्यर्थी पहले से वैसे भी प्रेशर में रहता है। साथ ही जब एक दो नहीं चार या पाँच प्रश्न जब बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिए जाते हैं, जब आंसर की आती है तो कितना नुकसान सहना पड़ता है वो ये एक तैयारी करने वाला अभ्यर्थी ही समझ सकता है। ये पीड़ा बोर्ड नहीं समझ सकता। तो मैं आपके सामने आज ये बात करने वाला हूँ कि कितने सारे प्रश्न डिलीट हुए हैं और किस हिसाब से जो डिलीट हुए हैं उनमें किन अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। और अगर डिलीट भी हुए लेकिन साथ में अगर ये प्रश्न डिलीट की जगह इन बोर्ड ने बोनस दिया होता तो कैसे लाभ होता। डिलीट होने से किन अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो रहा है और किन को नुकसान हो रहा है। क्या डिलीट करने से वास्तव में तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं आपके सामने ये सारी बातें रखूंगा। उसके बाद आपका फैसला रहेगा कि आप कौन से पक्ष में जाएंगे, डिलीट प्रश्न के साथ हैं या बोनस की मांग करेंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। और आप अंत तक इस वीडियो को देखना, सुनना, अच्छी तरह से मेरी बातों को मैं गणित समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि सही है, सही डिमांड है, तो हम इसके आगे कुछ और काम करेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पिछले दिनों में हुई सेकंड ग्रेड की परीक्षा में कुछ पेपरों के जो प्रश्न डिलीट हुए, मैं कौन कौन से किसमें कितने हुए बता देता हूं। मैथ में 4 हुए, पंजाबी में 1, उर्दू में 3, साइंस में 2, इंग्लिश में 5 मैक्सिमम हुए ये 5, और संस्कृत में 3, साथ में जीके के ग्रुप डी लेवल में डी में हुए 2, सी में 2। इस प्रकार से कुछ और पेपर हैं जिसमें बहुत सारे प्रश्न डिलीट हो रहे हैं। जब फाइनल आंसर की आती है तो 1, 2 से बढ़कर 3, 4 तक चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न बनाता कौन है, डिलीट करने की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है। जब बोर्ड इस परीक्षा का आयोजन करवाता है, वो बोर्ड एक कमेटी बनाता है जिसमें बहुत सारे अच्छे लेवल से पढ़े लिखे, उच्च कोटि के पढ़े लिखे लोग उस पेपर बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उसके बावजूद ये लोग पेपर बनाने के एक प्रोसेस के तहत गुजरते होंगे। इन्हें ये तो समझ में आता होगा कि भाई, जब हम पेपर बना रहे हैं तो इतने सारे प्रश्न डिलीट कैसे करने पड़ जाते हैं। लास्ट में जब ये पेपर बनाते हो, सबसे पहले अलग अलग लोगों से पेपर बनाने के लिए प्रश्नों की डिमांड की जाती होगी। सादे मेरे को लगता है कि बहुत सारे प्रश्न, मतलब सब एक साथ जब 150 प्रश्न कलेक्ट हो जाते होंगे, उसके बाद सब लोग चेक करते होंगे। उसके बाद होता होगा कि एक दो बार चेकिंग हो जाने के बाद ये लोग टाइपिंग के लिए भेजते होंगे। टाइपिंग में भी अगर गलती हो जाती है तो ये लोग अंततः प्रिंट करने के बाद प्रूफ रीडिंग करते होंगे। उसके बाद फाइनल प्रिंटिंग होती है। ये शायद मेरे दिमाग में जो प्रोसेस आ रहा है उतना ही बता रहा हूँ, लेकिन इससे भी और ज़्यादा प्रोसेस से ये लोग गुजरते होंगे। उसके बावजूद भी प्रश्न डिलीट करने पड़ जाते हैं। ऐसी समस्या क्यों आ रही है? क्यों जब बोर्ड गलती करता है तो फिर एक अभ्यर्थी इसका नुकसान सहेगा? काफ़ी दिन से हो रहा है, इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। सरकार इन बोर्ड के ऊपर कोई फटकार नहीं लगा रही। आरएसएम एसएसबी हो या फिर ये आरपीएससी हो, सब में ये चीज़ें लगातार दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। तो हो क्या रहा है, इसमें क्या होता है, मैंने ये वीडियो बनाने के पीछे का क्या कारण रहा। पिछले दिनों में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के कुछ रिजल्ट जारी किए और उसमें टीएसपी एरिया के एसटी एससी कैटेगरीज में एक भी स्टूडेंट कुछ सब्जेक्ट में नहीं मिला जो 40% का क्राइटेरिया कंप्लीट करके उस पेपर को पास कर रहा है। इसके पीछे उनका एक भी जॉब, जितनी भी पोस्ट थी लगभग सारी खाली चलेगी और कोई भी बंदा इस पोस्ट पे लगने के लिए नहीं मिला। तो जब क्यों नहीं मिला कि उसमें भी बहुत सारे प्रश्न डिलीट किए गए थे। डिलीट प्रश्न करने से क्या मतलब, मैं बताना चाहूँगा कि मान लो इंग्लिश में अभी हम बात करेंगे। इस बार सेकंड ग्रेड इंग्लिश में 5 प्रश्न डिलीट कर दिए और 5 प्रश्न वो डिलीट किए जिसमें एक टॉपिक के ही लगभग 3 प्रश्न स्कोपा वाले और कुछ प्रश्न और डिलीट किए। ये प्रश्न बनाए कौन? ये लोग ही बनाने वाले हैं। इन लोगों ने ही प्रश्न डिज़ाइन किए। तो फिर डिलीट करने की नौबत क्यों आ रही? क्यों दो ऑप्शन को आप राइट बता रहे हैं? क्यों उसमें राइट ऑप्शन नहीं है, वो प्रश्न बना रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? होता क्या है, जब हम परीक्षा देने जाते हैं, इस बार आपको पहले भी बताया था कि टीएसपी एरिया में 35% का और नॉन टीएसपी में 40% का क्राइटेरिया लगा दिया है।
और वो भी जीके और सब्जेक्ट दोनों में बनाने पड़ते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बंदा प्रेशर में जाके ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करने के लिए सोचता नहीं, उसको ऐसा लगता है कि भाई ये प्रश्न मेरा राइट हो सकता है, यूँ करके वो पहले से ही प्रेशर में आके कम प्रश्न अटेम्प्ट करता है। और जब पता चलता है, रिजल्ट आता है, तो वो बंदा यूँ सोचता है कि यार मैंने तो सही किए थे, इतने प्रश्न कर लेता हूँ ताकि मैं सेफ जोन में चला जाऊँ, डर के मारे प्रेशर में आके। क्योंकि वैसे ही कंपटीशन इतना बड़ा हुआ है, बेरोजगारी में ये सरकार कभी टाइम पे परीक्षा कंप्लीट करवाती ही नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोग गलत गलत प्रश्न अपने मर्जी से बनाते। ये चाल रहती है कि बाद में ये लोग चाहते हैं कि इनको आपत्तियों से पैसा कमाना होता है, वो भी एक दो प्रश्न हो तो चलता है, लेकिन 4 से 5 प्रश्न तो होता क्या है कि अभ्यर्थी परेशान होता है। और जब प्रश्न अटेम्प्ट करके आते हैं तो उनको लगता है कि भाई मैंने 5 प्रश्न अब कर रहे होते तो 5 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं। और कोई बंदा मान लो 100 प्रश्न करके आया तो उसने उस टाइम 95 प्रश्न ही रह जाते हैं, और 95 में से किसी के 20 गलत हो गए, 30 गलत हो, वो तो वैसे ही परीक्षा से बाहर हो जाता है। तो ऐसा क्यों करती है बोर्ड? इसके भुगतान एक स्टूडेंट क्यों करे भाई? जब गलती बोर्ड कर रहा है तो स्टूडेंट के ऊपर क्यों थोपा जाता है? मैं क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से टीएसपी एरिया में फर्स्ट ग्रेड की कुछ सीट्स खाली गई, किसी में भी कोई मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया एससी एसटी में, तो आने वाली जो सेकंड ग्रेड भर्ती है उसमें इंग्लिश की जब 5 प्रश्न आपने डिलीट किए हैं, तो 5 प्रश्न डिलीट करने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी, मैं कह रहा हूँ इस बार सेकंड ग्रेड में भी इंग्लिश की पोस्ट खाली जाने वाली, अगर हमने समय रहते कोई स्टेप नहीं उठाया। और नॉन टीएसपी के भी क्यों? क्योंकि किसी बंदे ने अगर भाई 5 प्रश्न वो किए जो डिलीट कर दिए, तो फिर उसका तो नुकसान है ना यार, दूसरे जो नहीं किए उनके फ़ायदा हो गया। तो जो बंदा अगर तैयारी करके जा रहा है मान लो, और वो प्रश्न मतलब अटेम्प्ट किया और उसको ही आपने डिलीट कर दिया, जब उसको लगता है कि मेरे प्रश्न राइट गया है, तो फिर उससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया ना बंदे। जब आपने उसको मतलब ये बताओ कि दोस्तों कहने को ये पेपर रहता है 300 मार्क्स और 150 प्रश्नों का, लेकिन रह जाता है अंततः 290 मार्क्स और 145 प्रश्नों का। आपको मैं ये बता दूं कि नुकसान क्या है इसमें। जब एक बंदा 5 प्रश्न डिलीट कर दिए वही करता है, मान लो ये लोग पहले से कन्फ्यूजन टाइप प्रश्न बनाते हैं, जब वो बंदा उसको अटेम्प्ट करने जाता है तो 1 मिनट तो उसको ट्रांसलेशन करने में लगता है, दूसरे मिनट में जब वो सोल्व करता है, ये वैसे ही कन्फ्यूजन वाले प्रश्न बनाते हैं तो एक प्रश्न को करने के लिए 3-3 मिनट लग जाते हैं। अब मान लो 3 से 4 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट ही मानूँ मैं, तो भी 5 या 15 मिनट। आप बताओ, जिस परीक्षा में पर मिनट पर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस परीक्षा की घड़ी में अगर आप 15 मिनट हमारे खा जाते हो, तो फिर हमारा सिलेक्शन से हमको तो आपने ऑलरेडी बाहर कर दिया है, तो फिर हम क्यों सहे? तो मेरा यही कहना है कि आप डिलीट कर रहे हो, डिलीट की जगह क्यों नहीं हम सबको बोनस दो। जिससे क्या हो रहा है कि डिलीट होने से हम 40% ही नहीं बना पा रहे, क्योंकि हम लोग वैसे ही करते हैं 50% का प्रश्न पत्र, क्योंकि माइनस मार्किंग है, डर लगता है। और जब आप जैसे कि अगर 10-10 नंबरों का प्रश्न पत्र हमारे से ले लेते हो, छीन लेते हो हमारे से, आपने एक प्रकार से छीन लिए, वो मिनट छीन लिए, वो प्रश्न छीन लिए, तो हम तो वैसे ही भर्ती परीक्षा से बाहर हो चुके हैं। ऐसा क्यों करें? इसलिए मेरा ये कहना है कि क्यों नहीं आप डिलीट की जगह बोनस दिया जाए, जिसमें किसी का नुकसान नहीं भाई। अगर कोई, क्योंकि हम लोग क्या हो रहा है कि 40% के क्राइटेरिया में है, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई जीके में और सब्जेक्ट में 40% बनाने। अब हमारे जीके में बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन सब्जेक्ट में आपने हमको पॉइंटों से बाहर कर दिया, हम तो परीक्षा भर्ती से वैसे ही बाहर हो गए। लेकिन अगर आप इसी जगह बोनस देते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक मौका मिलता है कि हम 40% के क्राइटेरिया में तो आते हैं। बोनस देने में आपको कहाँ दिक्कत आ रही? सबको बराबर तो नंबर मिल रहे हैं। अगर किसी के गलत हैं तो उसको नंबर मिल रहे, किसी के राइट है तो नंबर मिल रहे, तो किसी को नुकसान तो हो ही नहीं रहा। तो आप बोनस क्यों नहीं देते? और बोनस देने में उन अभ्यर्थियों का नुकसान नहीं होगा जिन्होंने एटलीस्ट उस प्रश्न को अटेम्प्ट किया और ये समझ के कि यार बोर्ड ने सही प्रश्न बनाया होगा और हमने तैयारी करी, हमारे लिए बना, हमको पता भी नहीं पड़ता उस परीक्षा के समय में कि क्या गलत है क्या सही हो रहा। उस वक्त तो ये होता है कि यार ये प्रश्न सही हो जाएगा, मेरे 2 नंबर मिलेंगे, मैं परीक्षा में और सिलेक्शन की प्रोसेस में आगे जा रहा हूँ। तो आप इस प्रकार से क्यों बनाते हैं? बोर्ड से मेरा एक सवाल है कि आप पढ़े लिखे, आप समझ जाओ, सुधर जाओ यार। सरकार क्यों नहीं पूछती, सरकार क्यों फटकार नहीं लगाती?
सरकार को फटकार लगानी चाहिए। आरपीएससी हो या आरएसएम एसएसबी हो या दूसरी कोई भी बोर्ड्स हो, जब सरकार इस भर्ती को करवाती है तो आपको उनके ऊपर सवाल करने का बेशक अधिकार है, आप क्यों नहीं करते। जब 5-5 प्रश्न डिलीट कर ले तो आपने हमको भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया। इसलिए मेरा निवेदन यही है, आप सब स्टूडेंट से यही कहना है कि जब 15-20 मिनट प्रश्नों को सोल्व करने में लगते थे और वही प्रश्न हमसे छीन लेते, हम कहाँ भर्ती में शामिल हैं, है ही नहीं, हमको तो ऑलरेडी बाहर कर दिया इन लोगों ने। तो आपको समझने की ज़रूरत है। आप सब एक ऐसा एक जो मतलब एक समूह बनाए जहां हम बोनस का डिमांड करें। भले हमारा सिलेक्शन हो नहीं हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये तो रहेगा कि हमने 40% पास किया था। 40% ही नहीं रहेंगे तो आप मैं बता दूं गारंटी के साथ कि इस बार इंग्लिश टीएसपी एरिया में पोस्ट खाली जाने वाली है। उन पोस्टों का क्या होगा, हम उन पोस्ट का, हमारी उम्र जा रही है एक तरफ, हम उन पोस्टों को दोबारा आप कहते हो कि आने वाली वैकेंसी में शामिल कर लेंगे, बैकलॉग में शामिल करें। यार उनसे हमको क्या लेना देना, हम क्या उसका चूना डालेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम। हमें अभी चाहिए, हमें इस भर्ती में ही शामिल होना है, इसी भर्ती में हमको नौकरी लगना है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि हम सभी मिलकर बोर्ड से हम ये निवेदन करें कि यार हमको आप बोनस दिलाएं। आपकी गलती है, आप इसको भुगते, हम सबको बोनस दिलाएं। हाँ, बोनस दे देने के बाद अगर हम भर्ती से बाहर हो रहे हैं, हमको कोई टेंशन नहीं, लेकिन आप हमसे डिलीट करवा के हमने जो प्रश्न ही कम किए उसमें ही आप हमसे प्रश्न ले लिए, आपने हमारा समय छीन लिया, आपने हमारा प्रश्नों की संख्या छीन ली और उसके बाद आप हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम 40% भी बना पाएंगे। नहीं होता है, ये आपकी गलती है। आप बोनस दीजिए और बोनस देकर सभी भर्तियों का लाभ दीजिए, इसमें किसी का नुकसान नहीं भाई। जिसके अगर अच्छे मार्क्स बन रहे तो बोनस के और नंबर जुड़ जाएंगे, वो तो आगे ही जाएगा ना। लेकिन कोई बंदा जीके में अच्छे नंबर लाया है, सब्जेक्ट में नहीं ला पा रहा है, हो सकता है सभी एक जैसे टैलेंटेड नहीं होते हैं और कोई एक परीक्षा ये निर्धारित नहीं करती कि कोई बंदा कितना टैलेंटेड है। उस समय प्रेशर में होशियार से होशियार बंदा भी गलत कर सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। इसलिए बोर्ड एक परीक्षा से ये निर्धारित नहीं कर पाएगी कि बंदा कितना टैलेंटेड है। उसको आता है, सबको आता है। बाई लकीली किसी बंदे ने वो प्रश्न किए ही नहीं और डिलीट कर दिया, उसको तो फायदा हो गया। और बाई लकीली किसी ने करके उसका डिलीट करवा दिया आपने, तो आप यूँ कहते हो कि प्रश्नों की संख्या में नंबर बांट कर मतलब हम वेटेज बढ़ाकर दे देंगे, उससे कोई इतना लाभ नहीं होता है। इस बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो। इसमें यूँ होता है कि बच्चे बेवकूफ़ कब बन जाते हैं, बच्चे यूँ सोचते हैं कि साले क्या है, डिलीट हो गया तो हमको फ़ायदा है, बाकी 145 नंबरों में प्रश्नों में वो नंबर बढ़ जाएंगे और 2.05 2.08 लगभग हमको मिल जाएंगे, उससे हमारा फ़ायदा। ऐसा कुछ भी फ़ायदा नहीं। अगर सोचो आपको 2.05 मिल रहा है, उसकी जगह ही आपको 10 नंबर मिल गए होते तो कितना फ़ायदा होता। आप अंदर आते हैं ना, इस बात को समझना है दोस्तों। इसलिए आप सब मिलकर बोनस का डिमांड करें। मेरा तो यही कहना है, सेकंड ग्रेड में एटलीस्ट टीएसपी एरिया वाले और जो नॉन टीएसपी वाले वो भी ये मत सोचे कि अगर आपको भी अगर बोनस मिलता तो आपका भी फायदा हो, दूसरे से आप आगे जा सकते हैं। आपकी गलती नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी। आपकी गलती नहीं है, ये बोर्ड की गलती और सरकार के उन अधिकारियों की गलती जिन्होंने इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। तो उनकी गलती आप अपने पर नहीं ले। हमने जो हमारा बेस्ट था दिया, उसके बाद ये लोग हमको भर्ती परीक्षा से बाहर करते, हमारी गलती नहीं है। हमें बोनस चाहिए, हम सब मिलकर डिमांड करेंगे। बहुत कुछ हो सकता है, सेकंड ग्रेड के अभी तक रिजल्ट नहीं जारी हुए हैं, उससे पहले डिमांड कर लीजिए, नहीं तो फर्स्ट ग्रेड जैसे किसी का भी नहीं होगा। टीएसपी एरिया में इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, किसी का भी नहीं हो रहा होगा। और हो सकता है तो मैथ में भी खाली रह सकती है, मैथ साइंस वाले। तो आप मिलकर समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए और आप डिलीट कीजिएगा। आप एक एक परीक्षा में आप 20-30 प्रश्न डिलीट कर सकते हैं। 30 प्रश्नों को आप 3-3 मिनट से एक 90 मिनट का आपने एक परीक्षा से पूरी आपने मतलब लोगों से छीन लिया और उसके बाद आप हमसे उम्मीद रख रहे हैं कि हम 40% बना पाएंगे। नहीं, या तो एक काम करो, आप जीके और सब्जेक्ट दोनों का मिला करके 40% मांगो, 35% मांगो, या फिर ऐसा कर रहे हो कि दोनों को अलग अलग है तो आप हमको बोनस दो। मेरी एक ही मांग है कि हमें बोनस दो, डिलीट नहीं। जय हिंद।